नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी एक पारिवारिक कहानी है। इसका शीर्षक है मन के दाग। कुछ दिन के बाद पड़ोस में मेरी सहेली माधुरी के पोते का मुंडन था। मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। मैंने अशोक को फोन कर दिया, बता दिया कि घर पर ताला लगा हुआ है और मैं पड़ोस में जा रही हूँ। बच्चे तो रात को लेट ही आते हैं, इसलिए उन्हें बताने की जरूरत नहीं। कुछ ही देर बाद मेरे फोन पर शिखा का फोन आया। मम्मी, आप कहाँ हो? घर पर ताला लगा है। मैं आज जल्दी आ गई। शिखा, तुम रुको, मैं आती हूँ। मैं घर पहुंची तो देखा कि शिखा बुखार से तप रही थी। मैंने जल्दी से ताला खोला और उसे उसके कमरे में लिटा दिया। बुखार तेज था तो मैंने बर्फ की पट्टियां उसके माथे पर रख दी। थोड़ी देर बाद शिखा दवा खाकर सो गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। माधुरी, जिसका फंक्शन मैं अधूरा छोड़कर आ गई थी, मुझे मेरा पर्स लौटाने आई थी, जो मैं जल्दी में उसके घर भूल आई थी। क्या हुआ सरोज जी, आप जल्दी जल्दी में निकल आई? माधुरी, जिन्हें मैं दीदी कहती हूँ, ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, बस दीदी, बहू घर आ गई थी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। क्या बात है सरोज, तू भी कमाल करती है। बहू घर जल्दी आ गई तो तू सब कुछ बीच में छोड़कर चली आई। अरे, उससे कहती कि 2 घर छोड़कर माधुरी के घर में हूँ, आकर चाबी ले जा। सरोज, तेरी बहू को आए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और तूने तो उसे सिर पर चढ़ा कर बैठाया। मुझे देख 3 3 बहुएं हैं। उनकी मजाल है कि कोई मुझे कुछ कह दे। सिर से पल्ला तक नहीं खिसकने देती मैं उनका। पर तू भी क्या करेगी, बेटे की पसंद है, सिर पर तो बिठानी ही पड़ेगी। माधुरी दीदी ने जाने मुझे कौन सा ज्ञान बांट कर चली गई, पर उनके जाते ही मैं सोच में पड़ गई। उन्होंने जो कहा वो ठीक था क्या? हर लड़की को शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां भी समझनी होती हैं। ये क्या बात हुई? मुझे क्या समझ रखा है शिखा ने? पर अगर शिखा की जगह मेरी बेटी नीति होती तो अभी तो मैं सब कुछ छोड़कर आ जाती ना। लेकिन बहुओं का घर का काम तो करना ही होता है ना। शिखा के ठीक होते ही मैं उससे कहूंगी सुबह मेरे साथ रसोई में मदद करे, पर वो तो सुबह जल्दी जाती है और रात को देर से आती है और मैं सारा दिन घर पर होती हूँ। बहू की मदद के बिना भी काम आराम से हो जाता है, फिर क्यों उसको परेशान करूं? इसी पशुपेश में विचारों को एक ओर झटक कर मैं रात के खाने की तैयारी में जुट गई। बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके लिए कुछ हल्का बना देती हूँ और अमन के लिए बैंगन का भरता, उसे बहुत पसंद है। फिर दिमाग के किसी कोने से आवाज आई, 2 2 चीजें क्यों बनाती हुई है? इतनी भी बीमार नहीं है कि भरता ना खा सके। पर दिल ने दिमाग को डांट दिया, नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो हल्का ही खाना बनाती हूँ। रात को अमन शिखा के लिए खाना कमरे में ही ले जाता है। मुझे लगा तबीयत कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए, इसलिए मैं पीछे पीछे कमरे में चली गई। शिखा सोई हुई थी और खाना एक और रखा हुआ था। अमन लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। क्या हुआ अमन, शिखा ने खाना नहीं खाया? नहीं मम्मी, उसको नींद आ रही थी। मैं कुछ देर में खाना रखने आ रहा था, आप आ गई हो तो प्लीज इसे ले जाओ। अमन फिर लैपटॉप पर काम करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक तो मैंने उसकी बीमारी देखते हुए अलग से खाना बनाया और शिखा बिना खाना खाए सो गई। श्रीमती शर्मा ठीक ही कहती है, मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ। मुझे शिखा की लगाम खींचनी ही पड़ेगी, वरना मेरी कद्र इस घर में खत्म हो जाएगी। अगले दिन मैं रसोई में थी, तभी शिखा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगी। मम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। शिखा, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस क्यों जा रही हो? मैंने पूछा, मम्मी, बहुत जरूरी मीटिंग है, टाल नहीं सकती। कल भी जल्दी आ गई थी
तो थोड़ा काम अधूरा होगा। अपनी बात खत्म किए बिना ही शिखा ऑफिस चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आया कि कैसी लड़की है, अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं। घर में हर किसी को अपने तरीके से चलाना चाहती है। घर की कोई जिम्मेदारी तो समझती नहीं, ऊपर से घर को होटल समझ रखा है। पता नहीं मैं क्या क्या सोचती रही, फिर अपने काम में लग गई। काम खत्म करके मैं माधुरी दीदी के घर चली गई, जिनके पोते के मुंडन का कार्यक्रम मैं अधूरा छोड़कर आई थी। सोचा एक बार जाकर शगुन भी दे आऊं। उनकी बहू ने बताया कि माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वे अपने कमरे में हैं। मैं उनके कमरे में ही चली गई। माधुरी दीदी पलंग पर लेटी थी और उनकी दूसरी बहू उनके पैर दबा रही थी। मुझे देखकर उन्होंने अपनी बहू से कहा, चल छुटकी, आंटी के लिए चाय बना ला। उनकी एक आवाज पर ही उनकी बहू उठकर रसोई में चली गई। क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत खराब है क्या? मैंने पूछा। अरे नहीं, कल की थकान है बस, यूं समझ लो कि आज आराम का मन है मेरा। वो मुस्कुराते हुए बोली, तेरी बहू की तबीयत कैसी है? ठीक है दीदी, ऑफिस गई है। मैंने कहा, क्या ऑफिस गई? देखो तो जरा, कल तक तो इतनी बीमार थी कि 2 घर छोड़कर चाबी तक लेने नहीं आ पाई। अपनी सास को भगाया और आज ऑफिस चली गई। सब तेरी गलती है सरोज, तूने उसे बहुत ढील दे रखी है। अरे देख मेरी बहुओं को, मजाल है कि आवाज निकल जाए इनकी मेरे सामने। इतने में छोटी बहू चाय पकौड़े रख गई। माधुरी दीदी ने बात आगे शुरू की, देख सरोज, मैंने दुनिया देखी है, इन बहुओं को सिर पे बैठाएगी तो पछताएगी एक दिन, तेरे बेटे को तुझसे दूर कर देगी। तब से वे बोली जा रही और मैं एक श्रोता बन उनकी बातें सुने जा रही। दर्द से सिर फटने लगा था। ये बोले जा रही थी, सरोज मेरी बहन भी तेरी तरह ही बहुत सीधी है। आज देख, उसको बहुओं ने पूरा घर अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने चाय पीनी शुरू कर दी। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, सिर बहुत भारी हो गया था। मैंने जैसे तैसे कप उठाया, वो छलक कर मेरे कपड़ों पर गिर गया। अरे सरोज, आराम से जा, जल्दी इसको पानी से धो ले वरना निशान पड़ जाएगा। दीदी के कहने पर मैं खुद को संभाल कर बाथरूम की ओर चल पड़ी। बाथरूम की एक दीवार रसोई के एकदम साथ थी। बाथरूम खड़े हुए मुझे रसोई में काम कर रही दीदी की बहुओं की आवाजें साफ सुनाई दे रही। देखा बुढ़िया को, कल सारा वक्त पसर के बैठी थी और फिर भी थक गई। ये आवाज शायद छोटी बहू की थी, और नहीं तो क्या। पता नहीं कब ये बुढ़िया हमारा पीछा छोड़ेगी। पूरे घर पर कब्जा करके बैठी है, जल्दी से मरे और हम घर का बंटवारा कर लें। हाँ दीदी, आपके देवर भी यही कहते हैं, कम से कम अपनी मर्जी से जी तो पाएंगे। इसके रहते तो हम खुलकर सांस तक नहीं ले सकते। चल धीरे बोल और काम खत्म कर। अगर इस बुढ़िया ने सुन लिया तो बस। दोनों दबी आवाज में हंस दी। उन दोनों की बात सुनकर मुझे मानो एक धक्का सा लगा। ये कैसी सोच थी उन दोनों की अपनी सास के लिए। पर ठीक ही था, दीदी ने कभी इन दोनों को अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। हाय, मैं भी तो यही करने की सोच रही थी, घर पर अपना ऐसा भी क्या कब्जा करके रखना कि सामने वाला तुम्हारे मरने का इंतजार करता रहे। अगर मैं दीदी की बातों में आकर शिखा को बंधन में रखने की कोशिश करती तो घर की शांति ही खत्म हो जाती, और कहीं शिखा भी तो मेरे लिए ऐसा ही नहीं सोचने लगती। ना ना, बिल्कुल नहीं, शिखा बहुत समझदार है। क्या हुआ सरोज, दाग गया या नहीं? बाहर से दीदी की आवाज ने मुझे विचारों से बाहर निकाल दिया। मैंने तुरंत बाहर आकर कहा, हाँ दीदी, सब दाग निकल गए। मैंने मन में सोचा, साड़ी के भी और मन के भी। मैंने तुरंत घर जाकर शिखा को फोन किया, उसका हालचाल पूछा
और उसे जल्दी घर आकर आराम करने को कहा। फिर मैं रसोई में चली गई रात का खाना बनाने। आज शिखा के लिए अलग से खाना बनाते हुए मैंने एक बार भी नहीं सोचा। ऐसा लगा मानो कि अपनी बेटी की बीमारी से परेशान एक माँ उसके ऑफिस से घर आने का इंतजार कर रही हो ताकि वो घर आकर आराम कर सके। तो दोस्तों, ऐसा होता है, मन कभी इस पाले में कभी उस पाले में बैठता है। खुद की सोच कुछ भी नहीं होती। दूसरे के कहने में आकर अपने परिवार को नुकसान करना ये कहाँ की अच्छाई है। यदि हमें लगता है कि हमें अपनी बहुओं को अच्छी तरह रखना है तो रखना चाहिए ना, भले ही कुछ भी हो। हमें अपने आप को अपने धर्म से नहीं भटकाना है। हमारा जो धर्म है वो हमें करना ही है। बाकी दुनिया क्या कहती है, जो भी कहती रहे, लेकिन हमें अपने अच्छे कामों को नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।